नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़े कुछ बड़े और काम के अपडेट और जानकारी लेंगे नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों के बारे में भी। इसके साथ ही दुबई जाने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कब कब करवाना होगा और मुंबई एयरपोर्ट पर यह कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कौन से 3 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा, इसके बारे में भी एक अपडेट देखेंगे। वहीं एयर बबल की फ्लाइटों से आए 2 और लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के अलावा भी देश के नए एयरपोर्ट कुवैत की फ्लाइटों, एक्सपायर्ड वीजा की वैलिडिटी को और कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए बड़े अपडेट भी देखेंगे। इन सब के बारे में आगे हम विस्तार से जानकारी लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है यूएई के दुबई से, जिसने अब इंटरनेशनल पैसेंजरों के लिए बनाए गए नियमों को कुछ चेंज कर दिया है। जहां अब दुबई सरकार ने बदले गए नियमों में कहा है कि यूएई आने वाले उन लोगों को सिर्फ ऑन अराइवल पीसीआर टेस्ट करवाना होगा जो यूएई की सिटीजनशिप रखते हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर यूएई के नहीं है या फिर जो सिर्फ यूएई में घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें फ्लाइट में बैठने से पहले कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा। वहीं ऑन अराइवल भी कुछ देशों के लोगों को यह टेस्ट करवाना होगा। यहां यूएई की सरकार की ओर से अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है जिन देशों के लोगों को यह टेस्ट ऑन अराइवल भी करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये टेस्ट की वैलिडिटी को भी दोस्तों अब कम कर दिया गया है। जहां पहले यह टेस्ट 96 घंटे तक वैलिड रहता था, लेकिन अब इसे घटाकर 72 घंटे कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो का अगला अपडेट है एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइटों से जुड़ा हुआ, जहां अब एयर इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट से 9 फरवरी को कनाडा के लिए और अधिक फ्लाइटें शुरू करने की तैयारी कर चुका है। यह फ्लाइटें कब कब उड़ान भरेगी इसकी भी डिटेल एयरलाइन ने शेयर की है। जहां वीक में 2 दिन ट्यूसडे और थर्सडे को यह फ्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट से वैंकूवर एयरपोर्ट के लिए 25 मार्च 2021 तक ऑपरेट होगी। और इन फ्लाइटों के लिए एयर इंडिया ने सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग को शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर में भी एयर इंडिया अपनी फ्लाइटों को लगातार बढ़ाती जा रही है। जहां अब एयर इंडिया ने वडोदरा एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट के लिए अपनी फ्लाइटों को कल से शुरू करने का फैसला लिया है। दोस्तों इन फ्लाइटों के लिए जो टिकट प्राइस है वो इंडिगो एयरलाइन से भी कम रखा गया है। आगे अपडेट है नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों से। दोस्तों भारत सरकार ने 26 जून 2020 को पहला सर्कुलर जारी करके सभी इंटरनेशनल फ्लाइटों पर लगाए गए बैन को पहली बार आगे बढ़ाया था, जो कि उस टाइम की जरूरत भी थी। लेकिन अब ये फ्लाइटें शुरू करने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन भारत सरकार यहां पर हर महीने वही सेम टू सेम सर्कुलर जारी करके नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों पर लगाए गए बैन को आगे बढ़ाती रहती है। और अब इस बैन को 28 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे दोस्तों अब इस सर्कुलर का कोई बड़ा महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि जब सऊदी, कुवैत जैसे दूसरे देश भारत की नॉर्मल फ्लाइटों को अपने देश में आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो कैसे भारत सरकार दूसरे देशों के लिए फ्लाइटें शुरू कर सकती है? यह सोचने वाली बात है। तो इस तरह से सर्कुलर जारी करने का फिर क्या मतलब है? दोस्तों वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं कोरोना वैक्सीन से, जो कि अब भारत से दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए भेजी जा रही है। और बीते कल ही श्रीलंका के लिए इसे एयर इंडिया की एक स्पेशल फ्लाइट से भेजा गया। वहीं दोस्तों भारत में भी यह वैक्सीनेशन मात्र 11 दिनों में 20 लाख को क्रॉस कर गया है। और यह आंकड़ा उन सभी देशों से ज्यादा है जहां सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया गया था। और अगर बात करें यदि भारत से विकसित देशों की, तो यूएसए में 15 दिन और यूके में 34 दिन का समय लगा था 20 लाख लोगों को वैक्सीन का टीका लगाने में। लेकिन भारत सरकार ने यह काम सिर्फ मात्र 11 दिनों में कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां दुबई से एयर बबल की फ्लाइटों से आए गए 2 और लोगों को इंडियन कस्टम ऑफिसर्स ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पैसेंजर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटों से भारत आए थे, जिनके पास 4078 ग्राम का गोल्ड पाया गया था, जो कि वो गैर कानूनी तरीके से भारत लेकर आए थे। और इस गोल्ड की मार्केट वैल्यू 1,79,00,000 रुपए बताई जा रही है। दोस्तों जब इन लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो पता चला कि इससे पहले भी ये लोग इस तरह का काम कर चुके हैं। दोस्तों ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं है जिन्हें गोल्ड लाने के कारण जेल में भेजा गया हो, बल्कि इससे पहले भी 20 से भी ज्यादा लोगों को अभी तक वंदे भारत मिशन की फ्लाइट से आने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और हमने भी आपको इसके बारे में बताया है कि आप सिर्फ एक लिमिट तक ही गोल्ड जैसी कुछ एक्सपेंसिव वस्तुएं भारत ला सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें एक पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनानी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या और कितनी मात्रा में आप विदेशों से सामान भारत ला सकते हो, और वो भी बिना कस्टम ड्यूटी भरे हुए। तो दोस्तों क्या कहते हो, एक बना दे स्पेशल
स्पेशल वाली वीडियो, मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब देखते हैं एक और जरूरी बात को, जो कि आपको फ्लाइट से ट्रेवल करते टाइम हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और वो है वेब चेक इन और बैगेज वेट चेक इन। जहां आप अगर पहले से ही वेब चेक इन कर लेते हैं तो आपको अपनी मनपसंद सीट फ्लाइट में मिल सकती है, जैसे विंडो या आयल सीट। इसके अलावा आपकी टिकट पर बैगेज अलाउंस भी लिखा रहता है, जो कि अक्सर पैसेंजर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ज्यादा वेट लेकर एयरपोर्ट आ जाते हैं, जिसके लिए एयरलाइन पर किलो 500 से 600 रुपए डोमेस्टिक सेक्टर में चार्ज करती है। और अगर आप ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देते हैं तो आपको अपने उस एक्स्ट्रा सामान को डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तो आप इन दो बातों को घर से निकलने से पहले जरूर ध्यान में रखें, ताकि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आ रहा है मुंबई एयरपोर्ट से, जहां अब गल्फ और यूरोपियन देशों से भारत आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। तो ऐसे में अब मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा आने वाले सभी पैसेंजरों को 3 प्रकार के टेस्ट करवाने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जहां हर एक टेस्ट की फीस और टाइम अलग अलग है। जहां अगर आप RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो आपको 850 रुपए देने होंगे और रिजल्ट 10 से 12 घंटे में आएगा, और रैपिड RT-PCR टेस्ट के लिए 4500 रुपए देने होंगे और इसका रिजल्ट आपको 1 घंटे के बाद में मिल जाएगा। वहीं अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो इसकी फीस 600 रुपए रखी गई है और इसकी रिपोर्ट आने में आपको 45 मिनट का टाइम लगेगा। और दोस्तों अब इस टेस्ट को करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्री बुकिंग भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस से, जिसने अब चेन्नई और सिंगापुर के बीच में मंडे, सैटरडे और फ्राइडे को फ्लाइटें ओपन की है। इससे पहले भी एयरलाइन दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट से सिंगापुर और मलेशिया के लिए फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। दोस्तों आगे हैं देश के एक और नए एयरपोर्ट से, जो कि अब छत्तीसगढ़ में बनकर तैयार हो गया है, और देश के एविएशन मंत्रालय ने इस बिलासपुर एयरपोर्ट को फ्लाइटें ऑपरेट करने के लिए 3C लाइसेंस भी दे दिया है, जिसके बाद अब इस एयरपोर्ट से 72 सीटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकेंगे। और इन छोटे छोटे एयरपोर्टों से देश के महानगरों को जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की हुई है, जिसका मकसद है देश के आम आदमी तक फ्लाइटों की कनेक्टिविटी को पहुंचाना। वहीं दोस्तों अगला अपडेट देखें तो आता है उन लोगों के लिए जो कुवैत में है और जिनका वीजा मार्च 2020 से ही एक्सपायर हो चुका है। तो दोस्तों अब कुवैत सरकार ने ऐसे सभी लोगों के लिए जो वीजा की वैलिडिटी है उसे 2 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ऐसे सभी लोग जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है वो बिना किसी चार्ज के, यानी बिना किसी फीस दिए 2 मार्च तक भारत वापस आ सकते हैं। और भारत आने के लिए फरवरी 2021 में एयर इंडिया एक्सप्रेस हर दिन फ्लाइटें ऑपरेट करेगी, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनकी भी टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के बुकिंग काउंटर और कुछ ट्रेवल वेबसाइट से करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और भी फ्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े हर प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना। अपने मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।